हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को सॉल्व करेंगे। ये जो आप लोग को तीनों क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है जिसमें देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। देखिए तो यहाँ एंगल दिया हुआ है। आप लोग के बताएं कि इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है ना। क्लियर, इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है। जैसे इनवर्स है साइन इनवर्स, मान लीजिए अगर यहाँ x है तो x के जगह पे 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। ये वैल्यू रहेगा x के जगह पे। अब यहाँ अगर लिखिएगा साइन थीटा के जगह पे तो यहाँ चाहे तो π/3 रहेगा या 30 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। ये आप लोग का एंगल, तो यहाँ आप लोग के एंगल रहेगा और यहाँ जो इनवर्स के बगल में होता है वैल्यू। यहाँ तक आप लोग समझे ना। तो यहाँ देखिए तो ये एंगल है या वैल्यू है, तो ये देखिए आप लोग को एंगल है। और आप लोग के बताना था साइन इनवर्स साइन x है, तो x के बराबर लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब एंगल x का जो x है एंगल है ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच का होना चाहिए, है ना। क्लियर, देखिए तो π/2 और -π/2 के बीच का है एंगल। देखिए तो π/2 हम लोग चेक करते हैं तो 2 180 डिग्री डिवाइड में 3 से 18 यानी 60 दूनी 120 डिग्री। देखिए तो π/2 और -π/2 के बीच का है नहीं ना, तो इसको हम लोग π/2 और -π/2 के बीच का बनाते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स साइन और इसको हम लोग देखिए एंगल में कुछ कम करके देखिए कैसे बनाते हैं। एंगल को हम लोग अब कम करके बनाएंगे, लिमिटेशन के अंदर जाएंगे। देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पाई यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले पाई लिखेंगे। अब देखिए कुछ आती होता है यहाँ माइनस लिखेंगे कि प्लस। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो पाई लिख लीजिएगा और यहाँ भी कुछ नहीं दीजिएगा, यहाँ सीधा π/3 लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको अति करके पुट करके देखिए कि कितना हम लोग यहाँ माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे कि 2π/3 आएगा। देखिए तो अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो 3π और पाई मिलकर 4π हो जाएगा। तो 4π तो नहीं है, 2π यहाँ जो रहता है इसको आना चाहिए। तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो देखिए तो 3π, तो 3π में से पाई जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा, यानी हम लोग का सही है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 180, देखिए तो पाई कितना है, पाई x का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस अगर हम लोग मान लीजिए कितना हो एंगल के करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग को बताया गया है कि साइन का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, यानी लिखेंगे साइन π/3 हो जाएगा, है ना। क्लियर, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, है ना। क्लियर, तो ये π/3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग देखिए तो π/3 एंगल के लिमिटेशन के बीच का आ गया, -π/2 और π/2 के बीच का है। पाई का मतलब 180 300 यानी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो -π/2 और π/2 के बीच का ही है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अब लिख सकते हैं π/3। ये आप लोग के आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स tan 3π/4, इस क्वेश्चन भी इसी टाइप के बेस्ट पर है, इसको भी हम लोग बनाते हैं जिसमें आप लोग फार्मूला बताए थे कि tan इनवर्स tan थीटा है या x है, तो x लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब एंगल लिमिटेशन का बीच का होता है, एंगल लिमिटेशन का बीच का होता है। तो tan थीटा में भी आप लोग को यही बताया जाता है, जो एंगल का लिमिटेशन होता है -π/2 से π/2 के बीच का होता है ना। क्लियर, -π/2 से π/2 का बीच का।
यानी 3 पाई/4 है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए तो चेक करके देखते हैं। 3 पाई का मतलब 180 डिग्री, 4 कितना बार में कटेगा, 4 के 16, 4×5 = 20 हो जाएगा। यानी बचती है 15 के 5 हाथ में 1, 4 12 13, 135 डिग्री। देखिए तो ये -π/2 और π/2 का बीच का है एंगल, ये तो नहीं है। हम लोग इसको -π/2 और π/2 के बीच का एंगल बनाएंगे। तो tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स tan। अब इसको आप लोग के जैसे बताएं जैसे करिएगा। अगर पाई लिख लीजिए, यहाँ सबसे सिंपल में पाई लिख लीजिए और यहाँ π/4 लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ माइनस देखिए पहले, यहाँ अगर माइनस देंगे तो देखिए तो 4 से पाई में इंटू होगा तो 4 पाई और माइनस पाई तो 3 π/4, यानी हम लोग यहाँ माइनस देंगे। सही है ना क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखिए अब tan इनवर्स tan, देखिए tan 180 डिग्री माइनस π/4, तो tan 180 डिग्री माइनस π/4 क्या हो जाएगा बताइए। tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री होता है ना क्लियर। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का जो वैल्यू होता है निगेटिव में हो जाता है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। यहाँ हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ यही देखिए माइनस कितना लिख दे बताइए, -π/4 लिखते हैं। और बताएं आगे आप लोग कि 180 डिग्री पर, यानी एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं, एक्स एक्सिस पर जो tan रहता है tan में रहता है, cot रहता है जो cot में रहता है, उन्हें कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं करता है, जिसमें रहता है उसी में। यानी tan π/4 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए इसको देखते हैं। अब हम लोग इसको माइनस के साथ बाद में कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं tan इनवर्स, एक लाइन ज़्यादा लिख रहे हैं, tan इनवर्स tan π/4। अब π/4 देखिए तो एंगल के लिमिटेशन के बीच का आ गया। तब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस। अब tan इनवर्स tan एक्स है या थीटा है तो थीटा के बराबर हो जाता है ना कि देखिए tan इनवर्स tan x तो x के बराबर होगा। कब होगा, जब एंगल का लिमिटेशन -π/2 और π/2 के बीच का होना चाहिए। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -π/4। ये आप लोग के आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग देखिए किस तरफ से सॉल्व करते हैं। यहाँ tan है तो tan सबसे पहले लिखेंगे, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5। देखिए इनवर्स के बगल में वैल्यू है ना, तो बता रहे थे आप लोग कि इनवर्स के बगल में वैल्यू है होता है। देखिए इनवर्स के बगल में वैल्यू लिखा हुआ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉट को हम लोग tan में बदल देते हैं, तो tan में हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको भी tan में बदल लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ दिया है tan में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, tan इनवर्स x के बराबर होता है ना क्लियर। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो इसको भी हम लोग tan में बदल लेते हैं। तो tan साइन इनवर्स को हम लोग tan में अगर बदलेंगे तो देखिए तो p/h है, तो हम लोग b निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 है ना क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के ऊपर फार्मूला पे सेट होगा। तो हम लोग ये tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। यहाँ तक समझे ना, tan
tan इनवर्स, देखिए तो 12 एलसीएम यहाँ आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। देखिए देखिए 3 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 3 9, 4 दूनी 8, 9 8 17 हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ भी देखिए 12 एलसीएम आएगा, यहाँ 12 हो जाएगा ना, 4 12, 12 से 1 इंटू होगा 12 माइनस 3 दूनी 6। यहाँ भी देखिए हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, 4 12, 3 दूनी 6, यानी 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। देखिए तो इससे कैंसिल हो जाता है, तो tan इनवर्स 17/6। अब देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि tan इनवर्स x, तो हम लोग x लिखते हैं, कब लिख सकते हैं, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का बीच का होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का बीच का होता है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x का जो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी हम लोग लिख सकते हैं 17/6। ये अब तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को बनाते रहिए, और हमारा जो उसमें आप लोग जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको कमेंट लिखिए, और हमारे ऑनलाइन अगर जो आप लोग को क्वेश्चन रहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, उसको पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं।